गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों की क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हम लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट, है ना। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स मोस्टली स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सनस के थ्रू, ठीक है। काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सनस जो है हमारी कंट्री में भी ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं इनको लेने की वजह से उनके ऊपर बैन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, ठीक है, इनको लेना इलीगल है, ठीक है, बिकॉज ये परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। तो आर्टिफिशियली अगर पर्सन का परफॉर्मेंस एनहेंस हो रहा है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो उसको इलीगल या इलिसिट माना गया है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स या जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। स्टेरॉयडल ड्रग्स का नेचर ऐसा होता है कि वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब लिमिटेड क्वांटिटी में लिए जाएं, ठीक है, तब उनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब रेगुलर बेसिस पे और लार्ज क्वांटिटीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, तब ये क्या करते हैं, बॉडी का मसल बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर बॉडी का मसल मास इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, मसल गेन हुआ, तो ऑब्वियसली पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और पर्सन की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज़ हुई तो उसका किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग ड्रग्स के कैटेगरी में या नारकोटिक्स के कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं कि क्योंकि बिकॉज ये है तो नॉर्मल ही ड्रग्स, स्टेरॉयडल ड्रग्स ही है। हम लोग भी डेली बेसिस पे कई सारे लोग स्टेरॉयडल ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका ओवर यूज़ होता है, ठीक है, और एक टाइम के बाद में क्या होता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन का ही एग्जांपल लो जो रेगुलर यूज़ करता है, एक टाइम के बाद में ऐसा होता है कि वो बिना स्टेरॉयडल ड्रग्स लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो बॉडी को जो है स्टेरॉयडल ड्रग्स की भी आदत हो जाती है, ठीक है, और स्टेरॉयडल ड्रग्स जो हैं उनकी आदत को छुड़वा पाना मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई पर्सन जो स्टेरॉयडल ड्रग्स है उसका यूज़ बंद भी कर दे, ठीक है, तो उससे फिर पर्सन के बॉडी में बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स जो है दिखने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि जब ज़्यादा स्टेरॉयडल ड्रग्स यूज़ किए जाएं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। मसल बिल्डअप वगैरह तो होता है, लेकिन पर्सन का जो वेट लॉस है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो जिसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं, ग्लाउकोमा बोलते हैं, ठीक है, ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम जो है पर्सन को हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर मेल्स हैं, ठीक है, तो मेल्स में जो उनका चेस्ट वाला एरिया है, चेस्ट वाले एरिया में ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है, और उनके जो निप्पल्स के आसपास का एरिया है वो जो है फूल जाता है एंड इट विल अपीयर एज इफ उनके भी ब्रेस्ट हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे फॉल्स ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है मेल्स में, उसको हम लोग गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर फीमेल्स के केस में हम लोग बात करें तो फीमेल्स में जो है मैनली कैरेक्टर्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा मसल का बिल्डअप होना, ठीक है, बॉडी हेयर जो है उनका पूरा बॉडी हेयर गायब हो जाता है धीरे धीरे, जो फेस का जो ओवरऑल लुक है, ठीक है, या फेस का जो अपीयरेंस है लेडी का, ठीक है, वो भी मेल्स के जैसे दिखने लगता है, ठीक है। हाइट में वगैरह में उनके जो है थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बॉडी का वेट जो है उसमें चेंज आ जाता है। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इससे काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है धीरे धीरे इरेगुलर हो जाएगा, या अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर चल भी रहा है तो उसमें ब्लीडिंग जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। उनमें ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है, फर्टिलिटी उनकी कम हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये स्टेरॉयडल ड्रग्स के यूज़ से हमको मेल्स में भी देखने के लिए मिलेंगे और फीमेल्स में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये नार्कोटिक नेचर के नहीं है, लेकिन शरीर को, बॉडी को इसकी भी आदत पड़ जाती है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रग्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ टोबैको एडिक्शन, ठीक है। टोबैको यानी कि तंबाकू, हमको सबको पता है, ठीक है। टोबैको का एडिक्शन कब, कैसे, क्यों होता है, ठीक है। टोबैको जो है बेसिकली एक तरीके का प्लांट है जिसके कि लीव्स को यूज़ किया जाता है, और उसके लीव्स में, टोबैको के जो लीव्स हैं उसमें एक सर्टेन केमिकल होता है निकोटीन,
ठीक है। निकोटीन के प्रेजेंस के वजह से जो है टोबैको जो है एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक है। निकोटीन जो है वो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि एडिक्टिव ड्रग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक बार दो बार जब इसकी मतलब कंटिन्यूसली इसका यूसेज कर रहे हैं तो फिर कुछ समय के बाद में निकोटीन जो है वो एडिक्शन प्रोड्यूस कर देता है बॉडी में, और फिर बॉडी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बिना निकोटीन के बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो टोबैको जो है उसको हम लोग किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? टोबैको के लीव्स जो हैं उसको जनरली ड्राइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो गांव देहात के लोग हैं हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीव्स को चूने के साथ मिला करके कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या फिर बीड़ी के फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या सिगरेट्स के फॉर्म में, या जो हुक्का होता है, ठीक है, हुक्का के फॉर्म में भी तंबाकू के जो पत्ते हैं, टोबैको के पत्ते, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये जो निकोटीन है ये एक्चुअली प्लांट के रूट्स में डेवलप होता है, वहाँ पे उसका सिंथेसिस होता है, लेकिन माइग्रेट होकर के फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होकर के ये लीव्स में ज़्यादातर स्टोर किया जाता है प्लांट में, ठीक है। फिर यही जो लीव्स हैं, लीव्स को लेकर के ड्राई किया जाता है, क्यूर किया जाता है, और उसे डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर निकोटीन के कंटेंट के बारे में हम लोग बात करें तो निकोटीन का कंटेंट, ठीक है, ऐसे तो तंबाकू के पत्ते के अंदर जनरली होता है कितना, 6 से 11 mg, 6 to 11 mg जो है ये एक्चुअली निकोटीन का कंटेंट होता है। इसमें से 3 से 4 mg जो है पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है, बाकी जो कंटेंट है वो एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज़ के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे तंबाकू के पत्तों को खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ठीक है, या सिगार पीना, ठीक है। सिगार पता है ना कैसा होता है? सिगार जो है सिगरेट के जैसा ही होता है, बस सिगार का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, ठीक है। सिगार जो है अच्छा काफ़ी इतना लंबा सा होता है और काफ़ी थिक होता है, जबकि सिगरेट जो है छोटी होती है और पतली होती है, ठीक है। तो सिगार जो है कई सारे लोग जो हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं। तो सिगार, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू को एज इज़ खाना, ठीक है, या फिर हुक्का के फॉर्म में लेना, ठीक है। तो इन जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनमें से ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है या कौन सा कम डेंजरस है, क्योंकि सभी अपने आप में काफ़ी हद तक डेंजरस हैं। वॉट एवर बी द केस, जिस तरीके से भी यूज़ किया जाए, 6 से 11 mg अगर निकोटीन है उसमें से 3 से 4 mg निकोटीन जो है पर यूज़, ठीक है, जितने बार तंबाकू को या सिगरेट को यूज़ किया जा रहा है उतने बार 3 से 4 mg निकोटीन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। निकोटीन एडिक्टिव ड्रग है, उसकी कुछ समय के बाद आदत हो जाती है और बॉडी उसके बगैर फिर फंक्शन नहीं कर सकती। अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर सिगरेट के बारे में हम लोग बात करें, सिगरेट और बीड़ी के बारे में, सिगरेट और बीड़ी में क्या डिफरेंस है कि सिगरेट जो है उसको तंबाकू को पेपर में रोल किया जाता है और उसमें एक फ़िल्टर लगाया जाता है पीछे, ठीक है। जो ब्राउन वाला पार्ट होता है सिगरेट का ना, वहाँ पे फ़िल्टर होता है, और जो वाइट पार्ट होता है सिगरेट का उसमें एक्चुअली टोबैको होता है, ठीक है। फिर या हम लोग बीड़ी के बारे में बात करें तो तेंदू का पत्ता जो है, ठीक है, तेंदू के पत्ते में टोबैको को रोल करके रखा जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। हालांकि बीड़ी में कोई फ़िल्टर नहीं होता। जो भी हो, तंबाकू का जो स्मोक होता है, ठीक है, तंबाकू जलने से, बीड़ी, सिगरेट या सिगार के जलने से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, उस स्मोक के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स या बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे प्राइमरीली अगर हम लोग बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट सबको पता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन के बाइंड करने के लिए स्पेस नहीं रहता, तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी जो है उसको रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोसोअमीन्स होते हैं, हाइड्रोजीन होता है, विनाइल क्लोराइड होता है, ये तीनों कार्सिनोजेंस हैं, ठीक है। उसी तरीके से वी आर हैविंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया, एक्रोलीन, एसिटाइलडिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड
हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजीन और ये सब तुम लोग को पता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दीज आर ऑल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ठीक है। फिर निकोटीन होता है, दैट इज़ द एडिक्टिव केमिकल। अगर निकोटीन कम अमाउंट में लिया जाए तो वो न्यूरो एंडोक्राइन स्टिमुलेंट के जैसे एक्ट करता है, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो फिर न्यूरो एंडोक्राइन डिप्रेसेंट के तरीके से वो काम करता है, ठीक है। देन वी आर हैविंग फिनॉल्स एंड क्रिसॉल्स, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजोपाइरीन होता है, आर्सेनिक, निकल, पोलोनियम होता है, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स जो है ये बीड़ी, सिगरेट और सिगार में, इनफैक्ट हुक्का का जो स्मोक है उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या होता है सिगरेट के या बीड़ी वगैरह के स्मोकिंग का, ठीक है। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये होता है कि कभी देखा है जो तम्बाकू खाता है या जो सिगरेट वगैरह पीता है उसके दांत में कैसे दाग हो जाता है, ठीक है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो हैं उनका रेसिड्यू दांतों में और जो जबड़े होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं, उनके अंदर जो है उनका रेसिड्यू क्या हो जाता है, वो अडहेर कर जाता है, ठीक है। अडहेर करके फिर जो दांतों का कलर है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है, दांतों की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस करने लगता है। मतलब दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है, जो वाइट पार्ट हम लोग देखते हैं दांतों का, इनेमल को एक्चुअली डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जो पर्सन तंबाकू वगैरह खाता है, सिगरेट स्मोकिंग करता है, ठीक है, उसके बॉडी से एक सर्टेन टाइप ऑफ स्मेल आती है। सिगरेट की जो स्मेल होती है वो कई लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें पसंद करने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो नॉन स्मोकर है या नॉन टोबैको यूज़र है उसको जो है वो स्मेल पसंद नहीं आएगी ऑब्वियसली, और सारे लोग उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, पर्सन की जो ब्रेथ है, उसकी जो सांस है, वो ना नॉर्मल या प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, उसकी सांस जो है वो छोटी हो जाती, छोटी छोटी सांसें लेगा, बार बार खांसी आएगी, ठीक है। उसको सर्दी खांसी होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस होने का जो चांस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा एम्फीसीमा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट ईयर में, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एम्फीसीमा एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ पे लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं उनमें भी एम्फीसीमा के सिम्टम्स जो हैं वो दिखने लगते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उनके लंग्स की इलास्टिसिटी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब अगर लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो सांस लेना और बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जिसको टोबैको की आदत होती है वो अच्छे से प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोग जो टोबैको यूज़ करते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी पड़ती हैं, बुढ़ापे के जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनके अंदर ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, बाल उनके जल्दी सफ़ेद होंगे, ठीक है। उसके अलावा उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ हमेशा उनको लगी रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और देखने में आती है कि कभी सुना होगा किसी ना किसी के मुँह से कि बहुत लंबे समय तक जैसे अगर सिगरेट नहीं पिया है तो उनको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, ठीक है। फिर चिड़चिड़ाहट होने के बाद सर दर्द होगा, हाथ पैर जो हैं उनके कांपने लगते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब पर्सन बहुत लंबे समय तक 30-40 साल या 50 साल तक जब टोबैको का यूज़ कर चुका होता है, ठीक है, उसके बाद ना उसके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है, ठीक है, वो रिड्यूस होने लगती है और उसके हाथ पैर जो हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना उनके हाथ में या उंगलियों में ऐसे कपकपी आने लगती है, जिसको कि हम लोग ट्रिमर्स कहते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर उनके फिंगर्स जो है स्टेबल नहीं रह पाएंगे, कपकपी होने लग जाती हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगी, स्टमक उनका हमेशा अपसेट होते रहेगा, बहुत ज़्यादा उनको गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। या कई लोगों में ऐसा होता है कि बार बार उनको मोशन जाने की ज़रूरत पड़ती, तो इस तरीके के बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी उनके बॉडी में बने रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे निकोटीन के एडिक्शन के वजह से होते हैं, ठीक है। अब जो कल हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में बात किया, आज निकोटीन के बारे में हम लोगों ने बात किया, एक और बारे में बात करते हैं हम लोग अल्कोहल के बारे में। देखो निकोटीन जो है वो एकदम स्मॉल क्वांटिटीज़ में स्टिमुलेंट के जैसे एक्ट करेगा,
ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में डिप्रेसेंट के जैसे एक्ट करेगा। तो निकोटीन को अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पता नहीं तुम लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, कई बार क्या करते हैं जो ट्राइबल एरिया होता है ना, ट्राइबल एरिया में निकोटीन के जो टोबैको के जो पत्ते होते हैं, टोबैको के पत्तों में लपेट करके चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि जो निकोटीन होता है ना, निकोटीन ना उसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, टोबैको में भी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में रहती हैं, ठीक है। तो उसको स्टोरेज वगैरह के लिए ड्राई आइटम्स का जो स्टोरेज किया जाता है उसमें उसको कई बार यूज़ किया जाता है नेचुरली, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बोले कि निकोटीन का जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, निकोटीन का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो मेंटल प्रॉब्लम्स को कई बार ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर उसको ओनली एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाए तभी वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप मतलब दिन में 4 या 5 सिगरेट के हिसाब से या पूरे एक दिन में 1 पैकेट तंबाकू के हिसाब से अगर उसको कंज्यूम करोगे तो वही निकोटीन जो है फिर हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेंटल इश्यूज़, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में निकोटीन स्मॉलर क्वांटिटीज़ में एफिशिएंट है, लेकिन जब एकदम लार्जर क्वांटिटी में उसको लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, तब वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। चलो, उसके अलावा जैसे अब निकोटीन का यूज़ जो है, टोबैको का जो यूज़ है, उससे और भी दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि जो ठीक है। तो निकोटीन के यूज़ से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बोन की जो हेल्थ होती है, बोन्स जो है उनकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। उसके अलावा निकोटीन के एडिक्शन के वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स का होना, ठीक है, वो बहुत कॉमन हो जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, जिसको निकोटीन की एडिक्शन है उसको किसी ना किसी तरीके का हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहता ही है, तो दोनों साथ साथ हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लोगों का जो लाइफ का स्पैन है वो कम हो जाता है, ठीक है, और ऐसे लोगों को कैंसर्स के भी चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो है पर्सन अपने आप को बर्बाद करता है निकोटीन की एडिक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिज्म के बारे में, ठीक है। अल्कोहलिज्म के बारे में आप लोगों को अलग से बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिज्म जो है हमारे यहाँ स्पेशली छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। जैसे कि कई लोग हमारे यहाँ हैं, दिन भर में एक आध जब तक पेग नहीं लगाएंगे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, ठीक है। अब अल्कोहल जो है, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का अल्कोहल क्यों ना हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्कोहल का कंपोजिशन क्या होता है, उसमें महुआ से तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या है, इथेनॉल का, वही पूछ रही हूँ, ठीक है। तो जो इथेनॉल या जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल जो है, ठीक है, वो दैट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स जो है अवेलेबल हैं, वाइन है, फिर विस्की होता है, स्कॉच, रम, वोडका होती है, ये सारे डिफरेंट टाइप के जो अल्कोहल्स हैं, हालांकि इनको बनाने का मेथड या इनका जो सोर्स है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनका जो बेस कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। अब बेसिकली इसका एडिक्शन होता किस चीज़ से है, ठीक है। एडिक्शन जो है, एडिक्शन होने के लिए इसका जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज़ इथेनॉल ओनली, ठीक है। हालांकि हर अल्कोहल का अपना अलग टेस्ट, अपना अलग फ्लेवर, अपना अलग कलर वगैरह होता है, लेकिन जो बेस इंग्रेडिएंट है इथेनॉल, ठीक है, वही जो है एडिक्टिव रिएजेंट के जैसे एक्ट करता है, उसी का एडिक्शन जो है पर्सन को होता है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट हैंड में अगर कोई पर्सन अल्कोहल को कंज्यूम करता है, ठीक है, तो कम अमाउंट में, जैसे कि हर ड्रग के साथ एप्लीकेबल है, कम अमाउंट में अल्कोहल जो होता है वो भी स्टिमुलेंट के जैसे एक्ट करता है,
ठीक है। लेकिन जब एकदम ज़्यादा उसका ओवर यूज़ किया जाए तब वो डिप्रेसेंट के जैसे हमारी बॉडी पे एक्ट करने लगता है, ठीक है। चाहे किसी भी टाइप का ड्रग हो, चाहे टोबैको हो, चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हो या अल्कोहल ही क्यों ना हो, ठीक है, ये सारे के सारे आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम को डिजेबल कर देते हैं और पर्सन जो है वो उटपटांग हरकतें फिर इवेंचुअली करने लगता है, ठीक है। अब अल्कोहल के बारे में ही हम लोग बात करें तो जितना भी अल्कोहल कोई भी पर्सन कंज्यूम करे, ठीक है, उसमें से कितनी एनर्जी निकलती है, जैसे कि 7.1 किलो कैल एनर्जी जो है वो बेसिकली 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल से हमको मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल से कितना 7.1 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो हमको ऑब्टेन होती है, ठीक है। अब जैसे कि कम अमाउंट में अगर इसी अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए तो ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो बॉडी को एक पुश मिलता है कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तब फिर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से बैठा देता है अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल के यूज़ करने से बॉडी पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, सबसे पहले उसको अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। सबसे पहले तो मज़ा आता है, पर्सन को मज़ा आता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूफोरिया, ठीक है। एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ क्या कहना चाहिए, रेस्ट, या जो मज़े का जो फीलिंग है, ठीक है, वो जो है सबसे पहले तो अल्कोहल से मिलता है, विच इज़ नोन एज यूफोरिया, ठीक है। पेन का जो फीलिंग है, ठीक है, वो भी सबसाइड होता है अल्कोहल को कंज्यूम करने से, ठीक है। पेन का फीलिंग कम होने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को पेन फील हो रहा है तो वो पेन किस वजह से फील हो रहा है, नर्वस सिस्टम के वजह से फील हो रहा है उसको, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है, नर्वस सिस्टम का काम जो है उसको रोक देता है, उसको बैठा देता है। अब नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो चाहे पेन ही हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर्सन को फील नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी वार्मथ जो है, ऑब्वियसली एनर्जी रहता है अल्कोहल के अंदर तो शरीर में गर्मी तो पैदा करेगा ही, तो गर्माहट की फीलिंग जो है शरीर में पैदा होती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। किसी को देखा है पियक्कड़ को चलते हुए, उसको बोलोगे अगर स्ट्रेट लाइन में चलो, वो नहीं चल पाएगा। तो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का जो बैलेंस है वो पूरा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे सेंसेस हैं, ठीक है, सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका कुछ अता पता नहीं होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। उसके अलावा बिहेवियर में ऑल्ट्रेशन होगा, या तो बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हंसेंगे, या बहुत गुस्सा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, अजीब अजीब सी बातें करने लगेंगे। तो बिहेवियर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उनकी ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है ऐसे लोगों की, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो कंटिन्यूअसली रेगुलर लेवल पे जो अल्कोहल कंज्यूम करता है उसके बॉडी में हमेशा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बना हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल जो है, अल्कोहल का जो ब्रेकडाउन है वो हमारे लीवर में होता है, ठीक है। जब लीवर के सेल्स में ब्रेकडाउन होता है तो इथेनॉल जो है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करते हुए वो दूसरे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें एक बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी में तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्लूकोज का कंटेंट जो है शुगर में ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में लोगों को बहुत गहरी नींद आ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप आती है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमेशा ये हम लोग सुनते ही हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस होते हैं उसके वजह से काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो एक्सीडेंट्स का होना, बिहेवियर में चेंज और बॉडी के जो भी एक्शंस हैं, बॉडी के जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उन सब में चेंज आना, ये अल्कोहल कंज्यूम करने पर कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, चाहे कोई भी ड्रग्स यूज़ करे, कोई भी अल्कोहल यूज़ करे, टोबैको यूज़ करे, किसी भी तरीके का ड्रग क्यों ना हो, ठीक है, इन सारे चीज़ों के यूज़ का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा और सबसे जो फेटल लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो है कैंसर का होना, डिफरेंट टाइप के कैंसर का होना, दूसरे ऑर्गन्स का फेलियर होना। जैसे ज़्यादा अल्कोहल जो कंज्यूम करता है उसका लीवर फेल हो जाता है, जिसको हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं,
ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है कई लोगों में जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ऐसे लोगों में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हेपेटाइटिस का चांस होना जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों में नींद कम हो जाती है, ये चीज़ सभी पर फॉलो होती है, ठीक है। जो भी ड्रग का एडिक्शन हो जिनको, ऐसे लोगों में नींद कम हो जाती है, ब्रेन जो है उतना अटेंटिव नहीं रह पाता और उतने अच्छे तरीके से एक्ट नहीं कर पाता है। आप अपने सेंसेस को ठीक से गेन नहीं कर पाओगे, और अगर आपके सेंसेस पर ही कंट्रोल नहीं है तो बॉडी जो है वो प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ऐसे लोगों में मूड के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब थकान का हो जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ठीक है, ये सारे जो मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ये कॉमन हो जाते हैं ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ में, ठीक है। ऐसे लोगों की जो हड्डियां हैं, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। उनके बॉडी का जो स्ट्रेंथ है उसको, मतलब बॉडी का जो वेट है उसको हड्डियां बियर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसीज, उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी टाइप का ड्रग अब्यूज़ क्यों ना हो, ऐसे पर्सन की एपिटाइट जो है वो कम हो जाएगी, वो प्रॉपर खाना नहीं खाता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ड्रग्स हैं ये आपकी भूख को मार देते हैं, ठीक है। ये जितने भी ड्रग्स होते हैं भूख को मार देते हैं। अब अगर पर्सन ठीक से खाना नहीं खाएगा, उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जाएंगे, तो फिर वो स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में कैसे आएगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा उनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा किडनीज़ के फेलियर का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। ऐसे लोगों का जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है या उनकी फर्टिलिटी जो है वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग ले, इतनी बीमारियां हो ही गई तो मतलब इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो ओवरऑल कम होगा ही होगा, ठीक है। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ या टोबैको का यूज़ जो है ये पर्सन करना कब स्टार्ट करता है, ठीक है। सबसे बड़ा दोष इसमें होता है दोस्तों का, ठीक है। सबसे बड़ा दोष होता है इसमें दोस्तों का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी संगति सही नहीं है, ठीक है, तो आप खुद सही नहीं रहोगे, ठीक है। ऑब्वियस है कि जैसे हम लोग स्कूल में भी ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं कि कोई एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है और कोई एकदम ही लो परफॉर्मर है कोई स्टूडेंट, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के साथ में जो बुरा परफॉर्मर है उसको हम लोग बैठाते हैं कि शायद संगति का कुछ असर हो करके, ठीक है। तो अगर आपकी संगति ही सही नहीं है तो आप कैसे सही रहोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो प्रॉब्लम है इसका रूट कॉज कहाँ पर स्टार्ट होता है, पर्सन के टीनेज में स्टार्ट होता है, ठीक है। टीनेज में ऑब्वियसली बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे पर्सन में एक क्यूरियोसिटी भी रहती है, ठीक है। अगर उस क्यूरियोसिटी को हम लोग सही डायरेक्शन में ले करके जाएं तो फिर पर्सन जो है वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अगर उसी क्यूरियोसिटी को, ठीक है, गलत डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया जाए तो पर्सन जो है उसको बुरी आदतें लगने में देर नहीं होती है, ठीक है। सम एग्जांपल्स मैं दूंगी कि कोई बहुत ज़्यादा नोटोरियस स्टूडेंट है, ठीक है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट ने उसने ऐसा ही देखा है, उसके घर में भी यही एनवायरनमेंट है कि उसके घर पे लोग रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, पापा खुद तो करते हैं, भैया तो करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ कैसे लगता है, ठीक है। अब बच्चा जो है पहले चोरी छुपे करेगा उस चीज़ को, चोरी छुपे करने के बाद जब उसकी आदत पड़ जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा तो फिर खुद से जा कर के जो है बाहर से चीज़ें खरीद करके उनको यूज़ करने लगेगा, कंज्यूम करने लगेगा। तो रूट कॉज क्या होता है, रूट कॉज सबसे पहले तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। अगर आसपास का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो आप भी हेल्दी नहीं रह पाओगे। अब मान के चलो कि स्टूडेंट ए है, ठीक है, या पर्सन ए है, ठीक है, उसको ये सारी चीज़ों की आदत है, और पर्सन बी जो है उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो पर्सन ए और पर्सन बी दिन में मान के चलो 24 में से अगर
15 घंटे एक साथ में रहते हैं, कोचिंग वगैरह इधर उधर सब चीज़ें मिला करके, ठीक है। तो ऑब्वियस है ए का इफेक्ट जो है वो बी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्या बोलेगा बार बार कि अभी ट्राई करके देख, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कुछ समय तक जो है बी इग्नोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है ए इन्फ्लुएंस कर लेगा। ए के प्रेशर में आकर के बी जो है उसको भी बुरी आदतें लग जाएंगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं संगत का असर, ठीक है। तो ये ए के प्रेशर में अगर बी जो है वो भी गलत आदतों की तरफ मुड़ जाए तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पीयर प्रेशर, ठीक है। पीयर का मतलब होता है फ्रेंड या साथी, ठीक है। तो फ्रेंड या साथी के प्रेशर में आकर के क्या करते हैं बच्चे, ज़्यादातर जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब ये पीयर प्रेशर जो है ये हर चीज़ पे मतलब अप्लाई होता है। पढ़ाई के केस में भी अप्लाई होता है, सुंदर दिखने के केस में, जैसे जो टीनेज बच्चे होते हैं उनमें बहुत अट्रैक्टिव दिखने की एक वो रहती है कि भाई मेरे को अट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में जो है लड़कियां मेकअप अप्लाई कर रही हैं, लड़के जो हैं दे आर ट्राइंग टू एक्ट लाइक एक्टर्स, और इस तरीके से जो है मतलब अपने अपीयरेंस को एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये पीयर प्रेशर जो है इसके वजह से सबसे पहली बात तो कोई भी पर्सन क्या करता है, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने कहा आसपास का एनवायरनमेंट, घर में ही अगर माहौल सही नहीं है, ठीक है, तो बुरी आदतें जो पेरेंट्स की हैं वो बच्चे पे इफेक्ट डालेंगी ही। जो गांव देहात के बच्चे अगर होंगे, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 15-16 साल की एज में आकर के गुड़ाखू वगैरह यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ खैर मेरे भी घर में मैंने खुद ने देखी है, ठीक है। मेरी जो दादी सास थी, ठीक है, उनको गुड़ाखू करने की आदत थी। तो मेरे जो ससुर जी और वगैरह वगैरह उनकी जो जनरेशन है वो लोग भी 13-14 साल की उम्र से गुड़ाखू यूज़ कर रहे हैं और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ही हमको इंट्रोड्यूस किया था इस चीज़ से, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमको अब आदत हो गई, अब हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले घर के बाद दोस्तों के थ्रू जो है, या फिर जो सोशल या मेंटल प्रेशर होता है उसके वजह से भी कई बार आदमी जो है इस तरीके के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, या रिलेशनशिप को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, या कोई भी दूसरी उसको प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो अगर पर्सन डिप्रेशन में जाता है तो वो भी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के तरफ अपने आप को क्या कर लेता है, मोड़ लेता है। वॉट एवर बी द रीज़न, ये सारे जो एडिक्शंस होते हैं ये इंसान को इवेंचुअली बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग को इस चीज़ का अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए सही है और कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। फाइनली अगर ये सारे जो एडिक्शंस हैं इनको छोड़ने की कोशिश हम लोग करें, इनसे दूर रहने की कोशिश करें, तो जो क्या कहते हैं, जो हैबिचुअल ड्रिंकर है या हैबिचुअल स्मोकर जो है, ठीक है, अगर उसको हम लोग बोले कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, या उसको हम लोग बोले कि ड्रिंकिंग छोड़ दो, तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ने के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे इनको हम लोग कहते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन को हम लोग अचानक से ये सारी चीज़ों की आदत जो है उसको छुड़वा दें तो उसके मूड में बहुत चेंज आ जाता है, क्योंकि उसको एडिक्शन है। अब उसको अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। जिनको शराब वगैरह छुड़वाते हैं उनके बॉडी में कपकपी आने लगती है, बहुत ज़्यादा कपकपी रहेगी, उनके बॉडी में स्टेबलाइजेशन नहीं रहता, स्टेबल नहीं रह पाती बॉडी, हमेशा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने आप को मारने पीटने की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करने लगता है इंसान, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि उनकी जो हेल्थ का स्टेटस है वो एकदम से नीचे चले जाता है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी अगर बहुत लंबे समय तक पर्सन जो है ये ड्रग्स वगैरह को यूज़ ना करे, ठीक है, तो इवेंचुअली जो है बॉडी अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगती है, पिकअप करने लगती है, ठीक है। धीरे धीरे ऑर्गन्स की जो हालत है, ऑर्गन्स का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, और 2 या 3 साल के बाद में पर्सन जो है एक नॉर्मल स्टेटस में वापस आ पाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है
कि पीयर प्रेशर, घर का माहौल, ठीक है, या किसी भी तरीके का जो डिप्रेशन है उसको फाइट करने के लिए पर्सन ज़्यादातर जो है ड्रग, अल्कोहल या टोबैको एब्यूज़ की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर इन चीज़ों के एडिक्शन को छोड़ दिया जाए तब इवेंचुअली 2 या 3 साल के बाद में जाके पर्सन अपने आप को नॉर्मलाइज कर पाता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी अवेयर कि इन सभी चीज़ों से हमको दूर रहना। अंडरस्टूड?